Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education. ये जो आज मैं सेशन लेने वाला हूँ, ये जो वीडियो है पूरा लेक्चर्स का, वो आपको पूरा ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए कि ये टॉपिक रिपीटेडली यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। 21 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, अकाउंटेंसी मेरा कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है। तो मेहरबानी करके पूरा सेशन ध्यान से समझिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में ये सेशन, ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन सेकंड थिंग, ऐसे वीडियोस, ऐसे लेक्चर्स बीकॉम, बीबीए, एमकॉम या एमबीए के लिए हम लोग बनाएंगे, बट वो सब वीडियोस, सब लेक्चर्स प्रतिमा एजुकेशन की एप्लीकेशन में आपको जाके डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री में ही हम लोग इस बार सेमेस्टर 1 बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए को देने वाले हैं। तो बी रेडी, हम लोग आपके लिए एग्जाम में काफ़ी सारे सरप्राइज वीडियोस इंपॉर्टेंट लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, स्कोर करने के लिए हेल्पफुल होंगे। आपको बस इतना करना है, प्रतिमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। देन आपको प्रतिमा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है क्योंकि उसमें भी नोटिफिकेशन आएगा। देन डॉक्टर ऋषिकेश जो इंस्टा अकाउंट है मेरा, वो भी आप लोगों को फॉलो करना है। और लास्ट, हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है काफ़ी सारे बीकॉम के जो है सेम के, काफ़ी सारे बीबीए के, एमकॉम के या एमबीए के भी। तो वो ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। उसमें जो जो लिंक्स हम देते हैं वो आपके फ्रेंड्स को आगे सारे ग्रुप में आप भेजना। डेफिनेटली सबको ये हेल्पफुल होगा। बट द रीज़न इज, जो भी चीज़ यहाँ पे समझाई जाए, बताई जाए, वो पूरी आपको सीखनी है, पूरी आपको लर्न करनी है। इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। अवर टॉपिक इज फॉर जनरल अकाउंटेंसी। इन जनरल अकाउंटेंसी द टॉपिक इज ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में आज मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको समझाऊंगा। व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रीफली बता देता हूँ, फिर हम लोग सीधे मार्क्स ओरिएंटेड सम पे जाते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच मीन्स जो ब्रांच हेड ऑफिस के अंडर में नहीं है, यानी हेड ऑफिस उसको मैनेज नहीं करता बट खुद के डिसीजन खुद लेती है, उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच यानी सिंपल है कि जिसके ऊपर एचओ का पूरा होल्ड होता है, एचओ ही उसके सारे ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज से लेके डिलीवरी ऑफ गुड्स तक या कैश कलेक्शन से लेके सब कुछ एचओ इंटरफियरेंस करता है। दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम लोग एज पर अकाउंटिंग 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जो मैंने यहाँ पे किए हैं: ट्रेडिंग, ब्रांच पीएनएल, एचओ एंड ब्रांच बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ये जो चारों अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होते हैं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 46। द नेम इज हितेश। मैंने यहाँ नेम इसलिए लिखा कि बुक में शायद नंबर्स डिफर हो सकता है। तो अब ये जो सम है वो सम आप लोगों को पूरा समझना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 500% आपको ये हेल्पफुल होगा। 500% यानी मैं कभी गलत नहीं होता। तो यहाँ पे दिया है, पहली एंट्री देखते हैं। हितेश ट्रेडर ऑफ द गांधीनगर एज इंडिपेंडेंट ब्रांच एट वलसाड। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांच है वलसाड में। अब आगे जाते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट आ गया। एचओ बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर होती है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 1412 क्योंकि क्लोजिंग डेट इज 31/3। मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 31/3/2012। अब 13 है, सॉरी 12 भी नहीं है, 13 है। तो ये सब यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है 2014 में, तो भी इंपॉर्टेंट सब है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक हर एक एडजस्टमेंट होता है उसकी 2 एंट्री, बाकी हम लोग सिंगल एंट्री देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखते हैं यहाँ पे डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, दैट इज अमाउंट इज 50,000। उसके बाद पूरा सब इसलिए कर रहा हूँ, लाइव करवा रहा हूँ, आपको समझ आए, कुछ भी पॉइंट छूट ना जाए मुझसे भी। देन परचेज एंड सेल्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू परचेज 2,24,000, बाय सेल्स
बट ये परचेज हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हर एक बार परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता ही है और सेल्स हमें दिया है 4,80,000। देन उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो हमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हियर वी हैव टू राइट डाउन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स रिसीव्ड दैट अमाउंट इज 1,64,000। देन उसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट साइड एंट्री लिखनी है हमें बाय गुड्स रिटर्न। गुड्स के रिलेटेड कुछ भी एंट्री होती है दैट इज बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट इज 14,000, यहाँ डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन परचेज रिटर्न आ गया 8,000, तो माइनस परचेज रिटर्न 8,000, सो इन आउटर कॉलम वी हैव टू राइट डाउन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,16,000 and the sales return is 4,000, so minus sales return, so it is 4,76,000। देन उसके बाद एचओ अकाउंट, एचओ अकाउंट की हमें क्रेडिट बैलेंस दी है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस दैट अमाउंट इज 1,24,800। उसके बाद डेटर्स, तो असेट साइड हम लोग लिखेंगे डेटर्स दैट अमाउंट इज 1,12,000, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1,12,000, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, उसकी अमाउंट हमें दी है 64,000 क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 64,000। देन उसके बाद आगे जाते हैं कैश बैक, तो यहाँ पे वापस कैश असेट साइड एंड द अमाउंट इज 72,000, इट इज 72,000। सैलरी, तो अब सैलरी यानी पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरी, बट उसमें एडजस्टमेंट दिया है सेकंड नंबर, देन एडजस्टमेंट इज 54,000, नहीं सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है, 54,000 अमाउंट दी है, एडजस्टमेंट इज अनपेड सैलरी 6,000, सो प्लस अनपेड, अनपेड ऑलवेज प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग कहते हैं उसे, 60,000, और दूसरी एंट्री अनपेड सैलरी इट बिकम्स आवर लायबिलिटी, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन अनपेड सैलरी 6,000। उसके बाद रेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रेंट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट है बट यहाँ पे रेंट डेबिट दिया है 12,400। उसके बाद टू डिस्काउंट अलाउ, जो डेबिट बैलेंस है वो, दैट अमाउंट इज 14,800, और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड दैट अमाउंट इज 17,200। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज दैट बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस फ्रेट ऑक्ट्रॉय कैरेज इनवर्ड दैट बिलोंग्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेट एंड कैरेज टू फ्रेट दैट अमाउंट इज 8,800। देन उसके बाद टू सन्ड्री इनकम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम एंड दैट अमाउंट इज 16,000। तो यहाँ पे मैंने सारी पोस्टिंग कर ली ट्रायल बैलेंस की, एडजस्टमेंट। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, द क्लोजिंग स्टॉक यानी 31 मार्च को दिया है, इसलिए द स्टॉक ऑफ गुड्स आर वैल्यूड एट 31/3/30, तो डेट देखोगे तो क्लोजिंग की है, तो दैट बिकम्स क्लोजिंग स्टॉक। दो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक की, बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट अमाउंट इज 1,28,000, and here also write down closing stock 1,28,000, simple। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, गुड्स of 16,000 sent by HO to the branch were received by branch, यानी जो गुड्स बेचे हैं 16,000 के वो ब्रांच को मिले हैं 4,4
2013 यानी 4/4/13, 4 अप्रैल 2013 ये डेट के बाद आता है। तो ब्रांच को जो गुड्स मिले हैं वो ईयर कंप्लीट होने के बाद मिले हैं, तो दैट एंट्री आर नॉट गिविंग बाय द ब्रांच। क्यों? उसको मिले ही नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट्स है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं देगी। उसके बाद कैश अमाउंट to 20,000 remained by the branch to HO on 20 March 2013 was received HO on 1/4। उल्टा है, यहाँ पे ब्रांच ने गुड्स भेजे, अरे HO ने गुड्स भेजे थे ब्रांच को ये साल खत्म होने के बाद मिले, इसलिए नो एंट्री। अब यहाँ पे ब्रांच ने HO को कमा के जो पैसे मिले हैं वो भेजे होंगे जो मिले, बट वो HO को मिले साल खत्म होने के बाद। बट वी हैव टू, ये अकाउंट किसकी बुक में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ बी ब्रांच, वलसाड ब्रांच, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको पता चल गया इन द बुक्स ऑफ वलसाड ब्रांच, तो ब्रांच को वो कैश, ब्रांच ने वो कैश भेज दिए, तो ब्रांच तो खुद की बुक में एंट्री लेगा, तो उसकी दो एंट्री ऐसे आएगी, आपको याद रखना है, बाय कैश इन ट्रांजिट्स, बाय कैश इन ट्रांजिट्स यहाँ पे, और यहाँ पे भी कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट दोनों की एंट्री अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे दो जगह पे, 20,000, तो वो मैंने एंट्री दे दी। उसके बाद फर्नीचर अमाउंट ऑफ द ब्रांच इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ HO 7200 इज टू बी राइट ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, दैट अमाउंट इज 7200। तो यहाँ पे डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन 7200, और उसकी दूसरी एंट्री हम लोग कहाँ पे देते हैं ऑलवेज, आप लोग सोचोगे फर्नीचर में देते हैं, बट वी डोंट हैव फर्नीचर, तो दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है HO में क्रेडिट साइड 7200। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सारी एंट्री देने के बाद हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो क्लोज करते हुए आप लोगों को यहाँ पे जो एंट्रीज दी है उसको प्लस माइनस करना रहेगा, तो वो हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। अब वो प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में अमाउंट निकालेंगे और टैली भी कर लेंगे सम को, टैली करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना इजी है, आपको पूरे मार्क्स आ सकते हैं। 14,000 प्लस 1,28,000 17 लाख। ओके, इसमें ये यहाँ पे हम लोग रिवर्स जाएंगे, तो इट इज 6,18,000। यह आया 6,18,000, आउट ऑफ विच हम लोग डिडक्ट करेंगे 2,66,000 माइनस 50। ये सब मैं लाइव करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन भी अपने आप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा एजुकेशन में जब भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, तो हम लोग लाइव सेशन में ही बिलीव करते हैं और लाइव सेशन ही हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लोगों ने कर लिया है, तो ओके, यहाँ पे प्लस माइनस में गलती हो चुकी है मुझसे, बिकॉज वी डोंट हैव कैलकुलेटर। तो मैं वापस रिवाइज करके देख सकता हूँ। यहाँ पे 4,76,000, 14,128, 6,18,000 यहाँ पे आ चुका है। अब इसका टोटल हम लोग देख लेते हैं, 50,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,64,000 प्लस 8,800 माइनस 1,00,000। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने परचेज रिटर्न जो है, दिस वन इज द परचेज रिटर्न, यहाँ पे अमाउंट लिखने में गलती की थी, दैट्स व्हाई वी हैव प्रॉब्लम।
वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने परचेज रिटर्न अमाउंट गलत पड़ी मैंने यहाँ पे। सो दैट इज 1,72,000। सो वापस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 6,14,000। अब ये 6,14,000 यहाँ पे आ गया, उसमें से 6,14,000 माइनस 50,000 माइनस 2,20,000 माइनस 1,64,000 minus 8,800. So here we are getting 171,200. That is our gross profit. तो यहाँ पे अमाउंट देखने में जो गलती हुई थी उसके कारण अब that GP we have to transfer over here by gross profit 1,71,200. तो यहाँ पे आप लोगों को नेट प्रॉफिट मिलेगा, टू नेट प्रॉफिट। तो वो हम लोग ढूंढ लेते हैं, नेट प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया, उसमें प्लस कर देते हैं हम लोग 16,000 प्लस 17,200। तो ये हो गया 2,04,400। अब उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे माइनस 60,000 तो इट इज 1,10,000 आ चुका है आंसर यहाँ पे भी, तो ये भी सही है। देन ये जो 1 लाख है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 1,10,000, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। उसमें हम लोग 27,200 ऐड करते हैं, तो इट इज 2,62,000। ये 2,62,000 आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू क्लोजिंग बैलेंस 2,62,000। तो वो आ गया यहाँ पे एचओ अकाउंट पे। तो अब हम लोग पहले करने जा रहे हैं प्लस 70,000, सो इट इज 3,32,000। अब यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 1,32,000 प्लस 72,000 प्लस 1,28,000, सो इधर इट इज 3,32,000। तो यहाँ पे विदाउट एनी फॉल्ट ये सम खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स ये पूरा सम समझ आया होगा। यहाँ पे जो देखने की गलती की थी दैट इज माइनर, हम लोगों ने ये देखने में गलती कर दी थी, बट ये सम पूरा समझ आया होगा। और जो मैंने आगे बात बताई वो आपको फॉलो करो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग नए बनाते हैं वो रिपीटेडली एक आप लोग ज्वाइन मत करो, दूसरे पर्सन को वो लिंक भेजो तो उसको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।